कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे, तो हमने यूपी डास्प और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर, आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू, गेहूं की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक एफपीओ भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होते हैं। क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर। एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर। ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना, उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती है, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारे गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है सर। अरविंद जी सर, मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने के बजाय सीमित जमीन होने के बावजूद भी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। ये मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं और कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की तरफ न हो जाए, ये भी ये जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और कोरोना का कालखंड है, मैं यही कहूंगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ ये काम जारी रखिए और अपने परिवार का, बाकी गांव वालों को भी ध्यान रखने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले की श्रीमती एम वेणुअप्पा को आमंत्रित करूंगा, जो प्राकृतिक खेती के प्रसार की योजना की लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक जैविक रूप में विकसित किया जा चुका है। श्रीमती एन वेणुरमा जी। वेणुरमा जी नमस्ते। मुझे बताया गया है कि आपने अपने हौसले और मेहनत से बंजर जमीन को ही और उसमें ही आपने फसल उगा दी। ये आपने कैसे किया? मैं समझता हूं कि देश भर के किसानों को
ये आपका अनुभव बहुत काम आएगा और वे भी जरूर आपकी बातें सुनना चाहेंगे। तो बताइए वेणुरम्मा जी। నమస్తే సార్, నా పేరు అన్నరమ్మ. మీతో మాట్లాడేకి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. నాకు గవర్నమెంట్ 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది సార్. గవర్నమెంట్ అసైన్ ల్యాండ్ భూమి 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది. అది 10 ఏళ్ళ నుంచి బంజరు భూమి సార్. ఆ భూమిని ప్రకృతి వ్యవసాయం లాగా మార్చుకున్నారు సార్. చెప్పండి సార్. नमस्कार सर, मेरा नाम मनोरमा है। मेरे को राष्ट्र सरकार वालों ने एससी असाइन लैंड 4 एकड़ जमीन दी है सर। वो तो पिछले 10 वर्ष से वो बंजर जमीन है, सूखा खेत है सर। దాంట్లో 2 ఎకరాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశాను సార్. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి నేను 1 ఎకరాకి మూడు పంటలు పండించాను సార్. నవధాన్యాలు, వేరుశెనగ, కూరగాయలు 3 పంటలకే కలిసి నాకు పెట్టుబడి వచ్చేసి 27,000 అయింది. 1 ఎకరాకు వచ్చి 1,07,000 లాభం వచ్చింది సార్. ఎందుకంటే మాకు ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేసామంటే మాకు వర్షపాతం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మార్చుకుంటూ మేము ఈ భూమి డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాం సార్. सर मेरे को 4 एकड़ जमीन है, सूखा जमीन है सर, पानी बहुत कम गिरता है। उसमें मैं वो बंजर जमीन को मैं ठीक करके पिछले 2-3 वर्ष से मैं 2 एकड़ जमीन में मैं प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ। तो प्राकृतिक व्यवसाय में मैं 3 फसल निकाल लेती हूँ सर। उसी प्रकार से मैं प्रकृति व्यवसाय को मैं आगे बढ़ाती जाती हूँ सर। आपके वाणी में अनुभव दिखता है क्योंकि आप बिल्कुल रुके बिना सुपर फास्ट की तरह अपना रूह बराबर बता रही हो। उसका कारण है कि आपका खुद का अनुभव ये बोल रहा है और इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास से आप बोल रही हैं। मुझे लगता है यही आत्मविश्वास के कारण आपने ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। और मुझे बताया गया कि अब आप अकेली नहीं, कई हमारी आदिवासी बहनों को भी, आदिवासी किसान बहनों को भी आप इसमें जुड़ चुकी हैं। अब आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? ఆదివాసీ మహిళలకు మీరు ఏ విధంగా శిక్షణ ఇచ్చారు, ఏ విధంగా సార్ తీసుకుంటున్నారు? నేను ఒక ఎస్సీ ఒంటరి మహిళ సార్. నాకు పక్కన తాండాని ఉంది సార్. ఆ దాంట్లో 170 మంది గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు సార్. మా వాళ్ళకి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎట్లా చేశానో వాళ్ళని అట్లే నేర్పించి వాళ్ళని ప్రకృతి వ్యవసాయం నేర్పించే దిశలోకి తీసుకుపోయినాను సార్. सर मैं तो एक आदिवासी महिला हूँ सर, मैं अकेली महिला हूँ। तो मेरे बगल वाले गांव में 170 लोग आदिवासी महिलाएं हैं। उनको समूह के माध्यम से मैं किस प्रकार से मैं प्रशिक्षण लेके इनको प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ, उसी प्रकार उन सभी लोगों को भी प्रकृति व्यवसाय किस प्रकार से करना है मैं उनको शिक्षण देती हूँ सर। वेणुरम्मा जी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा आपका ये सारा काम और मुझे विश्वास है कि देश के किसानों के लिए भी इस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करने वाले आपका अनुभव है। जब इंसान ठान लेता है तो वो क्या कर सकता है, इसका आपने जीता जागता उदाहरण पेश किया है। और प्राकृतिक खेती से हमारी आदिवासी माताएं बहनें महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास भी ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस प्रयास के लिए आपको और सभी महिला किसानों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब मैं मेघालय के रिबोहाई जिले के श्री रविस्टर खरमुनपुर को आमंत्रित करूंगा, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के जैविक उत्पादन हब के रूप में विकसित करने की योजना के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण मूल श्रृंखला के रूप में विकसित किया गया है। श्री रविस्टर जी। रविस्टर जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। Good morning, Honorable Prime Minister Ji, from the land of Meghalaya. My name is Ravistar Kharumnoy. I live in a village Kumtung in Ribohai district of Meghalaya. I'm 36 years old.
I have 7 members in my family. I'm the CEO of Eastern Rivoy Organic Farmer Producer Company. Our company is formed in 2017 and the Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. We have 500 farmers and we grow our ginger and turmeric organically, and all our produce are organically certified. रविशंकर जी, मुझे बताया गया कि आप ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ही अपने उत्पाद को प्रोसेस भी करते हैं, वैल्यू एडिशन भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। अगर थोड़ा उसके विषय में भी बताएं तो शायद मैं समझता हूं कि आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, किसान भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ऐसे कई नौजवान आजकल कृषि में आ रहे हैं, उनके लिए शायद आपकी बात बहुत प्रेरक हो जाएगी। Sir, we have done processing. We collect all the produce from the farmers. We take it to the FPC, where we have a processing unit. We process it, we pack it, and we label it like this. And then we sell these products to retail chains and companies which are tied up with the FPCs. And when we sell to them, we get better price rather than selling to the local mandis. These companies we have tied up. Some of the companies that we have sold before is to Big Basket, Vivanta Foods in Delhi, EcoCrop, Croptonic, and other companies we are tied up to the south of India too. So we are eager to do export also from our company. So since there is a huge demand of organic products from Meghalaya in the export market. जरा आपका प्रोडक्ट दिखाइए, आप थोड़ा दिखा रहे थे, क्या क्या है बैग आपका? We have ginger powder, sliced dried, and Lakadong turmeric, one of the famous turmeric in the world with highest curcumin. So we have bay leaf and all the cinnamon, all the spices that are grown in Meghalaya. रविशंकर जी, आपकी एफपीओ किसानों के लिए आदर्श और प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि किसान जब व्यापार से सीधे जुड़ता है तो उसको कितना लाभ होता है। आपको सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कैसे मदद मिली, इसमें कैसे प्रगति हुई आपको, और कोई सहायता मिल रही है क्या? Yes sir, we got assistance under Mission Organic Value Chain Development for registration of our FPC, organic certification and production. We also got subsidy for establishing custom hiring center, collection center, and processing unit. We got all the on-farm and off-farm products for the farmers. Then we have got trainings to farmers on capacity building and even to the board members. We are very much thankful to you for this. And we also would like to thank the government of Meghalaya for supporting us and also for giving us 2% interest subvention in KCC loan and also mobilization fund, 5,000 per farmer for full farmer industry. रविशंकर जी, हम सभी आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने साबित कर दिया कि किसान मिलकर बिजनेस का कितना सफल मॉडल विकसित कर सकते हैं। इस समय देश भर में 10,000 एफपीओस बनाने का काम चल रहा है और किसान भी अब इसमें बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि छोटे किसानों के ये संगठन किसान की आय बढ़ाने में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बल देने में, उद्योगों को निमंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपने तो दिखा भी दिया, और मैं मानता हूं जब मेघालय के दूर सुदूर हिमालय की गोद में से इस प्रकार से आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट दिखाते हैं तो अब तो शायद खरीदने वाले भी आपकी तरफ देखेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। श्री पैट्रिक को आमंत्रित करूंगा। कार निकोबार और उस द्वीप समूह के ऐसा पहला देश का क्षेत्र है जब 14,500 हेक्टेयर को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत
प्रमाणित किया गया है, जिससे यहाँ के किसान अपना उत्पाद जैविक रूप में बेच सकें। श्री पैट्रिक जी। पैट्रिक जी जी नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री, नमस्ते। दूर दूर एकदम समुद्र के दलकपुर- बीच में आपसे आज संवाद करने का मौका मिला है। कार निकोबार से आप बोल रहे हैं। पैट्रिक जी, मुझे बताया गया है कि आपका द्वीप समूह, जैसे अभी हमारे सचिव बता रहे थे, सर्वप्रथम पूर्ण प्राकृतिक जैविक के रूप में प्रमाणित हुआ है। इससे आप जैसे किसानों को एक नई प्रेरणा, उत्साह तो मिलेगा होगा, लेकिन किसानों को क्या फायदा हो रहा है? नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मतलब गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पैट्रिक है, कार निकोबार से। मेरा एज 62 एज है। कार निकोबार में रहता हूँ। एक छोटा सा गांव है तपोमी विलेज में, कार निकोबार में। हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली है, 9 जन है। एक ही साथ में हम लोग रहता है, एक ही साथ हम लोग रहता है, ज्वाइंट फैमिली। उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा साथ मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भाई लोग, मेरा बहन, मेरा बाप बहन सब रहता हूँ। हम लोग एक ही साथ में काम करता है, एक ही साथ में हम लोग काम करता है। हम लोग ऑर्गेनिक का खेती का काम भी करता है बहुत अच्छा से। वो बचपन से ऑर्गेनिक का ही काम करता है। मैंने कभी देखा नहीं कि हम लोग यूरिया का कभी इस्तेमाल करता नहीं। और हम लोग सब आलू, निकोबारी आलू डालता हूँ, मलयाला आलू भी डालता हूँ, नारियल भी डालता हूँ, पेंटिनस भी डालता हूँ, जो भी फल हो, गेला फल और सारा सब्जी हम लोग उगाता है। सारा सब्जी जैसा लौकी, जैसा भिंडी, जैसा बैंगन सब उगाता हूँ। इसी में बहुत खुश है। लेकिन इसी बारे में हमको बहुत कुछ भी लगा। क्यों? निकोबार के अंदर में, निकोबार और ननकौरी साइड में हम लोग 3 साल का बजाय 2 महीना में हम लोग का सर्टिफिकेशन का डिक्लेयर हुआ। इसी में आपको बहुत धन्य है, बहुत शुक्रिया। इसी में हम लोग को बहुत फायदा होगा। हम लोग भी ब्रांडिंग कर सकता है, लेबल भी कर सकता है और दिल्ली तक भी बेच सकता है। जो भी नारियल तेल सब चीज डाल सकता है। तो इसमें हम लोग का आमदनी बढ़ेगा और वासी भी बढ़ेगा निकोबारी लोग का। इसी में बहुत अच्छा लगा। इसी में बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी इसी में आपको भी बहुत मदद मिला कि आपको 2004 महीना में हमको मिलता है। अभी 6 महीना में मिलता है, 6 बार हम मिला है। जो 2000 आप बेचता है, इसी में बहुत मदद मिलता है, काम आ जाता है। इसमें हम सीट भी खरीदता है, क्योंकि निकोबार में कभी कभी सीट नहीं मिलता, तो मिलैंड में सीट मंगा के इधर हम लोग मंगाता है। और ऑर्गेनिक का कार्ड भी का काम आता है, उसमें काम निकल जाता है। और दवाई भी बनाता है, ऑर्गेनिक दवाई भी बनाता है, सब ऑर्गेनिक है। क्योंकि ऑर्गेनिक तो अच्छा है। ऑर्गेनिक तो पैट्रिक जी ओरिजिनल है एकदम। वो खाने से बहुत कट मिलता है। पैट्रिक जी, मैं आपके चेहरे की खुशी बराबर अनुभव कर रहा हूँ। और जी, बहुत खुश है। किसानी के सिवाय भी 2 चीजें मेरे बहुत ज्यादा अपील कर गई। आज जब आधुनिक पीढ़ी माइक्रो फैमिली की तरफ जा रही है, ऐसे समय आप बड़े गौरव के साथ संयुक्त परिवार खेती में कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में काम कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में कर, ये बार बार आप बोल करके परिवार के, संयुक्त परिवार का जो बता रहे हैं, ये सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, आप जब सीना तान करके बोल रहे थे
कि हम जो पैदा करते हैं वो दिल्ली भी भेजते हैं। मतलब आप दिल्ली को की खिलाते हो। इसमें आपका एक आत्मसम्मान झलकता है कि देखिए मैं यहाँ समुद्र के बीच में बैठा हूँ, टापू पर बैठा हूँ, लेकिन मैं भी दिल्ली की सेवा करता हूँ। ये जो आत्मसम्मान और गौरव है ना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे खुशी है कि आपने जैविक खेती की तरफ बढ़ गए और आपने दुनिया को आकर्षित किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक कृषि होती है। हमारी कोशिश है ऐसे सभी द्वीप, जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाके जहां प्राकृतिक खेती हो रही है, उन्हें सर्टिफाइड जैविक इलाकों के रूप में विकसित किया जाए। पैट्रिक जी, आप मेरे कहने पे एक काम जरूर कीजिए। आप अपने अनुभवों का लाभ अपने साथी किसानों को भी दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये जैविक खेती का अभियान बहुत नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। और अब तो दिल्ली के लोग जब भी अंडमान निकोबार आएंगे तो पैट्रिक जी को ढूंढेंगे और आपकी कोई न कोई चीज खरीद के जाएंगे।